ओके, इस हम सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पर, और चार्ट में ये नाम सारे यहाँ पर मेंशन है। इनमें सबसे पहला नाम है कॉलम का। जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर सामने आती है। लाइन पे क्लिक करूँ तो इस तरह की पिक्चर आ रही है। पाई ये पिक्चर, बार ये पिक्चर। अब सबसे पहले मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। तो मेरे सामने किस तरह की डायग्राम बनी हुई आ गई। इस डायग्राम के अंदर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। एक लाइन का कलर ब्लू है, एक का ऑरेंज है और एक का ग्रे है। उसके नीचे लिखा हुआ है कैटेगरी 1, दूसरी जगह कैटेगरी 2, तीसरी जगह कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। इन्हीं के ऊपर इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई कि ये लाइनें हमें क्या बता रही हैं। कैटेगरी 1 सीरीज 1 2 3, कैटेगरी 2 सीरीज 2 3 4। अब इनकी जगह मैं अपने हिसाब से चीज़ें लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास 1, पहली क्लास। क्लास 1 के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ फैन, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। इस पर क्लिक किया, 5 लिख दिया। क्लास 1 की इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहा हूँ कि क्लास 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पंखे कितने हैं, बोर्ड कितने हैं, कंप्यूटर कितने हैं। जैसे ये क्लास हो गई क्लास 1। दूसरी सीरीज 2 की जगह मैंने लिख दिया कंप्यूटर, और इनकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी 10 सपोज। और तीसरी जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सपोज करें वो डेस्क लिख दिए मैंने। और डेस्क मैंने यहाँ पर 10 कंप्यूटर हैं तो 10 डेस्क मैंने लिख दिए। यहाँ पर मैंने सबसे कैटेगरी 1 की जगह क्या लिखा, क्लास 1, और टॉप पर क्या लिख दिया, फैन। सेकंड पे क्या लिखा, कंप्यूटर। थर्ड पे क्या लिखा, डेस्क। जैसे मैंने ये काम किया, आप नीचे ज़रा डायग्राम को गौर करते कि उस डायग्राम के अंदर भी तब्दीलियां आना शुरू हो गई। अब आप जैसे डायग्राम को देखेंगे कि कैटेगरी 1 की जगह यहाँ पर आ गया क्लास 1, और क्लास 1 में क्या क्या मौजूद है ये 3 डायग्राम हमें बता रही हैं। कि ये जो ऑरेंज कलर है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, ये बता रहा है हमें कंप्यूटर। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि ऑरेंज कलर कंप्यूटर को बता रहा है। आप उसी के नीचे देखें, ये 3 छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। एक बॉक्स पे कलर है ब्लू, मतलब ये फैन है। एक पर ऑरेंज, मतलब ये कंप्यूटर है। एक पर ग्रे, मतलब ये डेस्क है। इसका मतलब इस डायग्राम में जो कलर है वो आपको नीचे नजर आ रहा है कि इसका नाम क्या है। सबसे बड़ी लाइन किसकी है, ऑरेंज की। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज मौजूद है, कंप्यूटर। ऑरेंज कलर किसका है, कंप्यूटर का। तो सबसे ज्यादा मिकदार में क्या मौजूद है, कंप्यूटर। इस तरह आप अपने लिखे हुए काम को डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये चीज कहाँ शो होती है, हमारी आम लाइफ में बताएं जरा। आम जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये डायग्राम कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, हम कहाँ देखते हैं इसको, या देखते हैं या नहीं देखते। वॉइस तो देखते होंगे, कौन बताएगा। डेमोग्राफी, जी बिल्कुल। और आम आम जिंदगी में ना, क्रिकेट मैच में, गुड, बेहतरीन। और आम जिंदगी करो, बिल में, गुड, जबरदस्त। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, कर दो भाई, कर दो, क्लैपिंग कर दो। इंतहाई कंजूस, बहरल क्लैपिंग करनी चाहिए। बिल में आप जरा बिल को देखें, गैस का गोली मारें। के इलेक्ट्रिक का अगर आप बिल देखते हैं तो कॉर्नर में एक डायग्राम आपको नजर आती है। उनमें इस तरह के डब्बे बने होते हैं कि लास्ट महीने कितना बिल इस्तेमाल किया, इस महीने कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, अगले महीने, पूरे साल का वो आपको स्ट्रक्चर बता रहा होता है। तो जैसी लाइन ऊपर जाती है तो दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इतने पंखे क्यों चलाए, समझ रहे हैं। इस डायग्राम की मदद से आपकी ज़िंदगी आसान होती है कि आपको पता चलता है कि आपका इस्तेमाल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं चार्ट। अब ये चार्ट एक किस्म का नहीं है, मुख्तलिफ किस्म का है। ये वहाँ भी इस्तेमाल होता है। जैसे कोई कंपनी में कोई बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है कि सर लास्ट पिछले महीने हमारी प्रोडक्ट इतनी बिकी, उससे पिछले महीने इतनी सेल हुई, इस महीने थोड़ा डाउनफॉल आ गया, अगले महीने इंशाल्लाह ये लाइन फिर ऊपर जाएगी। तो इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। हर बातें रफली बताई जाए ज़रूरी नहीं होता है, थोड़ा डायग्राम से भी बताना पड़ता है। तो उस डायग्राम का नाम क्या है, चार्ट। ठीक है।
आप यहाँ पर क्लास 1 कैटेगरी 2 की जगह आप लिख देंगे क्लास 2। इस तरह आप इस सबको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। डन हो गया? मकसद समझ में आ गया हमें चार्ट का मकसद क्या होता है। लेकिन जी दोनों 10-10 हैं। आप दोबारा देखें तो वो थोड़ा सा मैंने बाहर क्लिक किया ना तो उसने उसको अपडेट कर दिया। अब इनमें मजीद तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। अगर आपको यहाँ टॉप पे नजर आ रहे चार्ट टाइटल, तो आप इस पर क्लिक करके इसका नाम तब्दील कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसका नाम रख दें। जब आप किसी क्लास की इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं तो आप क्या टाइटल रखेंगे उसका नाम? टाइटल क्या नाम होना चाहिए कि मैं क्लास की इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ कि डेस्क कितने हैं, ये कितने, इसका टाइटल क्या होना चाहिए? समरी लिख दी मैंने। समरी का मतलब पूरा निचोड़, क्लास 1 में क्या चीज़ कितनी है, तो इसका टाइटल का नाम क्या लिख दिया? समरी। और मजीद अगर आप ये नीचे की चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हो ना, आप ये भी कर सकते हो। मैं अगर इन सबको उठाकर यहाँ ले आऊँ, जिस जगह में मुझे यहाँ अच्छे नहीं लग रहे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसको नीचे ही रख देते हैं ताकि ये हमें नीचे बेहतर अच्छा नज़र आए। आप जब इस चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये लिखा हुआ काम अगर मैं नहीं चाह रहा तो आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, सिर्फ डायग्राम आपको नज़र आएगी। इस डायग्राम में तब्दीलियां आप इन 4 ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे ये हमें बता रहा है, देखें इसका कलर चेंज हो गया, इसका लुक चेंज हो गया, यहाँ से मज़ीद लुक चेंज हो गया। तो आपके ऊपर है कि आप अपनी डायग्राम को किस अंदाज में देखना चाहते हैं। वो यहाँ से हो गया, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। पीछे जो डब्बे बने हुए उनके कलर देखें चेंज हो गए, अब मज़ीद चेंज हो गए। तो कलरिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस नीचे वाला जो ये आखिरी वाला ना, इसका नाम होता है फिल्टर करना। ये यहां से डायरेक्ट नहीं कर रहा, चलो बहरहाल ये सामने एक डायग्राम है। और अगर मुझे ये डायग्राम दोबारा चाहिए हो तो आप जाएंगे चार्ट डिज़ाइन पर और एडिट डेटा। जैसे ही आप एडिट डेटा पे जाते हो तो वो लिखा हुआ काम आपको दोबारा नज़र आ जाता है। मैं इसको दोबारा कैंसिल कर देता हूँ। ये डायग्राम आपने बनाई, अब आप इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं तो आप जाएंगे, इसके बाहर क्लिक करूँगा तो वो ऊपर वाला ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आएगा। आपने इस डायग्राम पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर नज़र आएगा चार्ट डिज़ाइन, इस पर क्लिक करें और ये सारे ऑप्शन आपके लिए। आप इस डायग्राम में रंग तब्दील करना चाहते हैं, लिखा हुआ काम तब्दील करना चाहते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना है, सब आप यहाँ से कर सकते हो। जब आप एडिट डेटा पे जाओगे, एडिट डेटा, तो आप लिखा हुआ काम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दें। तो ये मकसद होता है चार्ट का। अब आपको शुरू में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट। इसके जैसे जैसे आप ऑप्शन पे जाते जाएंगे तो आपको डायग्राम में तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी। थोड़ी सी तब्दीली आई, ये जब आप सुकून से इसको बना कर आराम से चेक करेंगे ना तो फिर आपको जो तब्दीलियां हो रही हैं वो पता भी चलती रहेंगी कि क्या तब्दीलियां आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये देखो, इस डायग्राम में क्या तब्दीली हुई, फैन कंप्यूटर डेस्क के साथ ही उनकी रीडिंग भी नीचे लिखी हुई आ गई, इससे पहले मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हो। कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो मैं ऑप्शन में जा रहा था। बस ये सारी चीज़ें हो गई चार्ट के हवाले से। इसमें किसी का कोई सवाल? आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैंने कैसे कैंसिल किया? कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z से वो डायग्राम दोबारा आ जाती है। आप इस चार्ट के जब इधर उधर मूव कराएंगे तो इस तरह का एक प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको मूव कहीं भी करा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखें इसको मैं मूव कहीं भी करा सकता हूं। और इसी पर क्लिक करके आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये चार्ट यहां से खत्म हो जाएगा।
आपको दोबारा चाहिए तो कंट्रोल जेड का बटन कहाँ मौजूद है? कीबोर्ड में। कंट्रोल जेड करोगे तो दोबारा आ जाएगा। और किसी भी डायग्राम पे आप क्लिक करते हो तो आप उसको अलग से भी चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो तब्दील होगा, आप जिन जगह पर क्लिक करते जाओगे वहां से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, कोई शेप पसंद नहीं आ रही, तो क्लिक करें, ऑप्शन में जाएं, चेंज कर दें। डन हो गया। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। जी बिल्कुल, और कैटेगरी डाल सकते हैं। मैं भी दोबारा इस पर इंसर्ट पर गया, चार्ट पर गया। अभी तक हमने चार्ट के कॉलम के बारे में पढ़ा है। कॉलम का मतलब होता है सीधी लाइनें। अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं पाई के बारे में। इस तरह की डायग्रामें भी आपको अक्सर नजर आती हैं, कभी नोट्स के अंदर, कभी किसी प्रेजेंटेशन के अंदर। जिस तरह मैं अगर आपसे कहूं कि पूरी जमीन के अंदर खुश्की कितनी है, पानी वाला एरिया कितना है, तो आप इस तरह डायग्राम से बना के बता सकते हैं। जिस तरह यहां पर ये फर्स्ट क्वार्टर की जगह मैंने लिख दिया वाटर। अच्छा, वाटर भी दो किस्म के हैं, एक सॉल्ट वाटर है और दूसरा हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा मैं कह लेता हूं कि वेस्ट वाटर। और चौथा हमारे पास, बस 3 ही पॉइंट रखते हैं, चौथे को मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं। तो डायग्राम में भी तब्दीलियां आ गई। अब मैं कहता हूं कि सॉल्ट वाटर हमारी पूरी जमीन में तकरीबन 80 है, 80% है। और दूसरा मैं कहता हूं ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 5% है। और वेस्ट वाटर हमारे पास कितना रह गया? 80, 85, 15 कर दिया। तो इस डायग्राम से भी ये चीज मैं इंडिकेट कर सकता हूँ। ये जो ब्लू कलर शो कर रहा है ये मुझे बता रहा है सॉल्ट वाटर को, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद ऑरेंज कलर शो कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर को, और ग्रे कलर शो कर रहा है वेस्ट वाटर को। वैसे ड्रिंकिंग वाटर हमारी पूरी जमीन में तकरीबन 2% है, 2%। अब इतना समंदर है लेकिन वो सारा सॉल्ट वाटर है, वो यूजेबल नहीं है जब तक उसको बनाया ना जाए। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर पूरी दुनिया में तकरीबन 2% ही है जो आप इस्तेमाल करते हैं पीने के काबिल, जो होता है, जो दरियाओं में पहाड़ों के जरिए गिरता है। तो इस तरह आप इस डायग्राम से ये गोल दायरे में भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। इंसर्ट में जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं, बार ओके कर देते हैं। इसका नाम दिया गया बार का। ये तकरीबन वैसे ही डायग्राम है लेकिन थोड़ी सी टिल्ड है, टेढ़ी है, मतलब वर्टिकल यूं है। पहली वाली यूं सीधी थी, ये इस तरीके से बात वही हो जाती है। और देख लेते हैं ऑप्शन, इंसर्ट, चार्ट। अब आपके पास थोड़े से इंटरेस्टिंग आते जाएंगे। इनमें हिस्टोग्राम ओपन नहीं होगा। एरिया, अब देखिए एरिया की डायग्राम इस तरह बनकर आ गई। ये डिपेंड करता है ये कौन यूजर है। अगर कोई इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है तो वो किसी कमरे का एरिया निकालना चाह रहा है, किसी पूरी बिल्डिंग का, तो बताएगा कि इस बिल्डिंग में ये एरिया इतना है, रूम नंबर 1 का एरिया इतना है, रूम नंबर 2 का इतना है, रूम नंबर 3 का इतना है, तो वो डायग्राम से बता देगा। कैटेगरी 1 की जगह रूम नंबर 1 आ गया, कैटेगरी 2 की जगह रूम नंबर 2 आ गया, तो वो एरिया की मदद से अपनी बात को समझा पाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इंसर्ट के बारे में, चार्ट हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। जी, जियोग्राफी में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट क्या होता है? आपकी स्क्रीन का शॉट ले रहा होता है। जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया तो सामने पिक्चर ब्लर आ गई और मैं इसको यहां से लेकर यहां तक, जहां तक मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए क्लिक कर दूं तो मेरे वर्ड के ऊपर वो स्क्रीनशॉट आ गया। जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वॉल्यूम का बटन, पावर का बटन प्रेस किया, स्क्रीनशॉट आ गया। यहां पर भी इस तरह आ सकता है। और एक बटन भी है जिससे स्क्रीनशॉट आ जाए पूरी स्क्रीन का। वो कौन सा बटन है? आप अपने कीबोर्ड में देखिए, आपको नजर आएगा प्रिंट स्क्रीन। ये कीबोर्ड में बिल्कुल टॉप पर आपको 3 बटन, बेचारे तनहा जो 3 बटन है, उनमें पहला वाला बटन लिखा होगा PRT। PRT का मतलब होगा प्रिंट स्क्रीन। आप इस पर क्लिक करते हो तो ये प्रिंट पूरी स्क्रीन हो गई। ठीक है, लाते कहां से हैं ये एक सस्पेंस हम छोड़ते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं,
अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं लिंक को, या लिंक से पहले हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कमेंट। कमेंट जो भी इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि किसी भी काम को कमेंट कैसे दिया जाता है। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल RAND, तो ये 5 पैराग्राफ मेरे पास रैंडम आ गए, ठीक है। अब इन पैराग्राफ में मैं कोई तब्दीलियां करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर इसको कलर कर दिया बोल्ड, और इसी बात को मैं बताना चाह रहा हूं, तो आप जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाएंगे कमेंट में, तो साथ ही ये कमेंट का एक ऑप्शन खुल गया। इसमें आप लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन इस्तेमाल किया, और वो कहाँ पर मौजूद है, होम में, ठीक है। आप कमेंट दे सकते हैं, आसान लफ्जों में किसी भी लिखे हुए काम को कोई कमेंट देना हो तो वो आप लिख सकते हैं। जिस तरह अभी तो ये नए स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आसान से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करूं और मैं जाऊंगा कमेंट में, तो इसके बारे में मैं कुछ लिख सकता हूं। जैसे बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में छुपी हुई होती हैं, अक्सर बंदे को नहीं समझ में आ रही, तो उसको आप कमेंट में अलग से बता दें कि भाई इस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हेडर फुटर। हेडर, अच्छा मैं इसको पहले कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा काम है सामने, ओके। हेडर पर क्लिक करते ये मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं। हेडर क्या कहलाता है और फुटर क्या कहलाता है, जी किसी की नॉलेज में है, व्हाट इज हेडर, व्हाट इज फुटर? जी, पेज का टॉप का हिस्सा हमारे पास हेडर कहलाता है, और पेज का नीचे का हिस्सा हमारे पास फुटर कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप एक पेज, एक नोट्स तैयार कर रहे हैं, उस नोट्स के टॉप पे क्या लिखते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री के नोट्स तैयार कर रहे हैं तो केमिस्ट्री लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे, तो वो बिल्कुल कहाँ लिखते हैं आप, टॉप पर, तो जहां लिखते हैं उसका नाम क्या है, हेडर। और नीचे पेज नंबर, जैसे पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज, जहां वो लिखा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, फुटर। तो हर पेज में आप हेडर फुटर भी डिफाइन करते हैं, एक मरतबा बताना होता है बस। जितने भी पेज लिखते जाओगे ये सब पर आता जाएगा, सिर्फ एक मरतबा बताना होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसको डिसाइड कर लेता हूँ, देखो टॉप पे बना हुआ आ गया। जैसे ही हेडर बना, नीचे की चीजें कैसी हो गई, ब्लर हो गई। आप एक वक्त में एक पर काम कर सकते हो, या तो टॉप पे काम कर सकते हो या नीचे। तो जैसे ही टॉप पर हेडर आए तो नीचे के तमाम काम ब्लर हो गया। जब मैं नीचे डबल क्लिक करूंगा तो ये काम आ गया, ऊपर वाला ब्लर हो गया। मैं ऊपर क्लिक करूंगा, ये एक्टिव हो गया, नीचे वाला ब्लर हो गया। एक वक्त में एक पे काम। यहां पे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल, मैं इस पे क्लिक करता हूं और टाइटल की जगह मैंने लिख दिया केमिस्ट्री क्लास 9। ये मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं, टॉप पे मैंने क्या लिख दिया, केमिस्ट्री क्लास 9। उसके साथ ही मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर याद है किसी को, केमिकल कंपाउंड, सारी चीजें आप ही बताओगे, सांबा रुक जाओ, केमिकल कंपाउंड। ये केमिस्ट्री में चैप्टर क्लास 9 और उसके चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल कंपाउंड। ये आपने लिखा कहां, इसका नाम क्या है, टाइटल नहीं, हेडर। अब मैं यहां डबल क्लिक करता हूं, देखिए वो गायब हो गया, गायब नहीं हुआ, वो मौजूद है, ब्लर हो गया। आपको प्रिंट में वाज़ेह नजर आएगा। प्रिंट में कैसे नजर आएगा, कंट्रोल P, ये देखो प्रिंट में आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा, ये आपका लिखा हुआ काम, और टॉप पर ब्लू कलर में टाइटल आ गया। बैक चले जाते हैं। अच्छा प्रिंट में कैसे लेकर है बताओ, अभी मैंने प्रिंट का ऑप्शन कैसे क्लिक किया, कौन बताएगा जल्दी, कंट्रोल P, गुड हो गया, P से मुराद प्रिंट, गुड हो गया। प्रेशर, ये भी सही है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर हेडर। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करता हूं तो सामने टॉप पर मेरे पास हेडर का एक पूरा ऑप्शन खुल जाता है। ये कौन सा टाइम है भाई, हेडर का ऑप्शन खुल जाता है। और यहां पर अच्छा इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आप टॉप पर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, डब्बा हटाना चाहते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं इसके साथ। जैसे यहां पर आप देखें ये पिक्चर आ गया, ये पिक्चर आ गई। चलो ये पिक्चर आपको करेगी कंफ्यूज, मैं अभी इसको हटा देता हूं।
अभी सिंपल 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 काम करते हैं। हेडर आ गया, उसका नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया और नीचे फुटर आ गया। अब हेडर के बाद दूसरा नाम होता है हमारे पास फुटर। मैं इनसाइड पे गया, इनसाइड पे चला गया फुटर पर। मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि फुटर आप किस तरह देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा फुटर हो जिसके साथ डेट भी लिखी हुई आए और पेज नंबर भी लिखा हुआ आ जाए। ये मेरे ख्याल से बेहतर है। आप देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है पेज 1/1। ये मुझे बताएगा कि मैं अभी किस पेज पर मौजूद हूं। अभी 1/1 का मतलब क्या होगा? खामोश। 1/1 का मतलब पहले 1 का मतलब पहला पेज, दूसरे 1 का मतलब पहला पेज। घबरा जाते हो आप लोग, नो इशू। अब मैं यहां पर दूसरे पेज पर आ गया हूं। ये दूसरे पेज में जैसे मैं नीचे गया लिखा हुआ आ रहा है 2/2। इसका मतलब ये दूसरा पेज है और मैं भी कहाँ मौजूद हूँ? दूसरे पेज में मौजूद हूँ। जब ऊपर जाऊंगा तो ये लिखा हुआ आएगा 1/2। अभी 2 क्यों आ गया? क्योंकि टोटल पेज कितने हो गए? 2। और मैं कहाँ मौजूद हूँ? पहले वाले में। जब दूसरे में जाऊंगा तो क्या लिखा आएगा? 2/2। तीसरे में जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 3/3। और जब तीसरे से पहले पर आऊंगा तो क्या लिखा हुआ होगा? 1/3। तो इसका मतलब आपको हेडर और फुटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चल गई कि इसको हम कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ पेज नंबर नहीं, यहाँ पर कोई डेट डालनी हो, कोई सिग्नेचर करना हो, वो भी कर सकते हैं। जिस तरह कोई बहुत ज़्यादा हो कि भाई मैंने नोट्स तैयार किए तो मेरा नाम हर जगह हो, मेरा सिग्नेचर भी हो, मेरा नाम भी हो, पेज नंबर की जगह भी मेरा नाम लिखा हुआ है, तो इस तरह होते हैं ख्वाब वाले, ड्रीम जो भी यहाँ पर लिखा होता, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप तमाम स्टूडेंट इसकी करें प्रैक्टिस। मैं यहाँ से स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। आप सबसे पहले करेंगे चार्ट, मुख्तलिफ चार्ट बनाएं, उसका डिज़ाइन चेंज करें जो आपके जहन में है। आपके जहन में अगर कोई बर्गर की दुकान है तो बर्गर में आप देख दो कि केचप कितनी क्वांटिटी में, मसाला कितनी क्वांटिटी में, सारा लिख के एक चार्ट बना दो। ठीक है, पहले ये बनाएं, उसके बाद हेडर फुटर करें। मैं चेक करने आ रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।